to Absar Alam Live. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मसरूफ़ हैं आप? मैं मसरूफ़ हूँ। आपने ये टेक्नोलॉजी की इतनी तरक्की करवा दी है एक ही दिन में। मैं सोच रहा था कितने अरसे आपने से। डाउनलोड नहीं किया अभी तक? नहीं, मैंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया क्योंकि मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास मेरे जेन्युइन पास स्मार्टनेस बहुत है। अल्लाह की दी हुई काफ़ी है। तो ज़बरदस्त। अब उसमें इशू ये है, लेकिन दौर तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मैं सोच इसमें ये रहा था। देखिए, एक पूरी दुनिया में एक जल्जला आ गया है टेक्नोलॉजी की दुनिया में। चीन ने एक छोटा सा काम किया और मैं ये सोच रहा था कि कौमें जो होती हैं ना, वो ऐसे तरक्की याफ्ता होती हैं, ऐसे तरक्की करती हैं, ऐसे मजबूत बनती हैं। पिछले एक साल से मुसलसल चाइना पे ट्रंप हमले किया जा रहा है, मैं ड्यूटियां लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा। 2023 से चाइना पे वैसे भी पाबंदियां लगी हुई हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की, एक्सपोर्ट नहीं करे चिप्स उसको। तो अभी ट्रंप ने आते ही फिर कहा कि मैं ड्यूटीज़ लगा दूंगा चाइना पे। ट्रंप ट्रंप ने जीत गया तो उससे फर्स्ट लग रहा था फरवरी से कि शुरू चीन भी के हो लिए रही हालात है। ख़राब हो जाएंगे। फिर उन्होंने आते ही 500 बिलियन डॉलर, बहुत बड़ी रकम होती है, 500 बिलियन डॉलर की उन्होंने एक नया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक उन्होंने कंसोर्शियम बनाया। सॉफ्ट बैंक भी उसका हिस्सा था, एआई भी था, ओरेकल भी था। और उनको कहा कि आप इस पे एआई आप की एडवांसमेंट पे काम करें। एडवांसमेंट पे काम करें। और और here we have उसमें डीप आपस में सीक। लड़ाई भी हो गई, इलॉन मस्क की भी और सैम एल्टन ऑल्टमैन। ऑल्टमैन की आपस में लड़ाई भी हो गई। यस। ठीक है। और उसमें उसमें सऊदी इन्वेस्टमेंट भी आ रही थी। सऊदी अरब ने भी प्लेज किया 600 बिलियन डॉलर अमेरिका में इन्वेस्ट करने के लिए, और उसमें कुछ पैसा इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी जाना है। और वलीद बिन तलाल जो हैं, सऊदी एक इन्वेस्टर हैं, वो उसमें टिकटॉक खरीदने में टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक। टिकटॉक खरीदने में इंटरेस्टेड हैं इलॉन अच्छा। मस्क के साथ मिलके। हाँ। तो चाइनीज़ कंपनी। चाइनीज कंपनी, ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है। और जो ट्रंप ने कॉल किया आते ही मोहम्मद बिन सलमान को कि हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, आपकी हुकूमत की कायम रहने की गारंटी देंगे, आप हमारे यहाँ ये इन्वेस्टमेंट करें। बल्कि ये कहा और कि 1 ट्रिलियन तक करें, ट्रंप ने तो हाँ, तो यहाँ लेकिन तक कहा है। 600 बिलियन बिलियन प्लेज तक हुआ तो है। हो गया। उसमें वलीद बिन तलाल एक आम है। वलीद बिन तलाल बाय द वे बहुत बड़ा सऊदी बिजनेसमैन है। एक्स जो जब इलॉन मस्क ने खरीदा तो उसमें भी मेरा ख्याल 40% शेयर जो है ना, वो वलीद बिन तलाल का है उस इन्वेस्टमेंट में। तो ये देखें, पता नहीं है चीज़ें लोगों को। तो खैर, यानी एक बात ये हो रही टेक थी। वॉरफेयर शुरू हो गई है बिल्कुल। और बेसिकली। इंडिया के साथ, मोदी के साथ बात की ट्रंप ने चाइना को काउंटर करने के लिए, और मोदी को असला बेचने के लिए ऑफर की है कि इंडिया असला खरीदे अमरीकी उनके साथ। तो अपनी जो वेपन इंडस्ट्री है उसको वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को असला बेच के पैसे कमाना चाहता है अमरीका और ट्रंप। लेकिन इस सब हजूम के दरमियान जब आप देख रही थी कि जब इनाग्रेशन हुई, हल्फ बर्दारी हुई है जो ट्रंप की, उसमें आपने एक तस्वीर मुझे भिजवाई थी जिसमें एक सफ में बैठे हुए हैं तमाम महमूद बिलियनर्स। अयाज। बिलियनर्स, हाँ, महमूद आजाद, बिलियनर्स। और वो सारे टेक बिलियनर्स थे, सब ऑल टेक्नोलॉजी का टेक काम करते थे, जायंट्स इन इतने बड़े बड़े। वन फ्रेम। उन सब का जवाब चीन ने। देखिए, कहते हैं कि खामोशी में काम करो कि आपकी जो कामयाबी है वो शोर मचा दे। लेट योर सक्सेस मेक नॉइसेस। यस। राइट, यही हुआ ना। चाइना ने कितने सुकून से ये सब कुछ सुना। और आप टाइमिंग देखें कि जैसे ही ये सब कुछ हो गया अनाउंस, और राब्ते हो गए और इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट हो गई, उन्होंने अपनी ये लॉन्च कर दी ऐप नहीं, डीप सीक। अब डीप सीक जो है, फ़र्क ये है कि 6 मिलियन डॉलर तकरीबन लगा है इस पे, इसको लॉन्च करने में। और इसकी जो मेन राइवल है चैट जीपीटी, उसको 6 बिलियन डॉलर लगे थे लॉन्च जब किया, और अब तो 150 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। और 600 बिलियन डॉलर अभी, 500 बिलियन डॉलर अभी, जैसे मैंने आपको बताया कि वो उन्होंने प्लेज किया था ट्रंप ने आते ही कि इस पे हम मज़ीद एडवांसमेंट का काम करेंगे। उन्होंने 6 मिलियन डॉलर बात की सारी ये है कि जहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स एक इंडस्ट्री खर्च करी है, वहाँ चाइना ने वही काम इन अ फ्यू मिलियन डॉलर्स करके फ्यू तो मिलियन दिखा डॉलर दिया। कर दिया। और सबके लिए उसने, सबके लिए फ्री कर दिया। जबकि चैट जीपीटी पे 20 डॉलर महीने के आम सी हो तो वो, और $200 महीने के अगर आप एडवांस लेवल पे उसकी यस। रिसर्च चाहें, तो उन्होंने नॉलेज को फ्री कर दिया सबके लिए। जबकि अमेरिकी कंपनियां प्रॉफिट बना रही थी नॉलेज बेचने पे, और क्योंकि उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट बहुत हुई थी। तो अब इस पे जो है ना,
और उसके नुकसान बल्कि क्या ये हुए? बड़ा एक इंटरेस्टिंग है इसके अंदर कि अमेरिकन जो टेक बिलियनर्स हैं वो आपस में यही बात कर रहे थे कि चैट जीपीटी या ओपन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बेसिकली डिज़ाइन हुई थी ह्यूमैनिटी की वेलफेयर के लिए, वो अब कैपिटलिज्म का एक बिजनेस बन चुका है। बिजनेस की तरफ आप ज़्यादा चले गए हैं, ह्यूमैनिटी की वेलफेयर कहीं पीछे रह गई है, एआई ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा था लोगों को। अब एक जाहिर है कि कंपैटिटर भी आ गया है, तब आपको परफॉर्मेंस अपनी तरफ बेहतर करनी पड़ेगी। जब आप कंपैटिटर के बगैर काम करते हैं तो आप और तरीके से एग्जैक्टली परफॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए तारीखी अब एक नया जो अमेरिका में बहस शुरू हुई है, और ये जो इसका फाउंडर है उसका नाम बड़ा मुश्किल सा इसलिए मुझे नहीं आता। तो मैंने लिखा था कहीं। उसने 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 पता क्या कहा है, वो अभी कुछ अरसा पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई थी चाइना में। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने वो कॉन्फ्रेंस बुलाई थी टेक्नोलॉजी के अपने जाइंट्स की। उसमें उसने ये बात की थी, इसके फाउंडर ने। उसने कहा था, लियांग वेन फैंग। हाँ, लियांग वेन फैंग। लियांग वेंगफेंग, ठीक है। ऐसा ही कोई लियांग नाम होगा। वेंगफेंग ने कहा कि चाइना को इमिटेटर कहा जाता है टेक्नोलॉजी का, कि हम नकल मारते हैं टेक्नोलॉजी की। अमेरिका टेक्नोलॉजी लीडर है, वो जो टेक्नोलॉजी बनाता है, वो We are the आईफोन बनाता है, followers. उसकी चिप्स बनाता है, हम उसकी नकल मार लेते हैं। वो कोई और चीज़ बनाता है, हम उसकी नकल मार लेते हैं, और हम फिर सस्ती बनाते हैं तो सारी दुनिया को प्रोवाइड करते हैं। उसने कहा हमें इस नकल मारने के कल्चर से निकल के अब हमें इनोवेशन की तरफ जाना चाहिए। हमें क्रिएट करनी, नई इनोवेशन करनी चाहिए, स्टेप अप करनी चाहिए अपनी स्टेप गेम अप करनी चाहिए बेसिकली। अपनी गेम को, और उसने एक ही झटके में कर कर दी। दिया। ठीक है, ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी है, शायद आपके जेन जी वालों को ना पता हो कि जो तारीख है, जो ह्यूमन हिस्ट्री है जितनी भी, 20,000 साल है, 50,000 साल है, 1 लाख साल है, जब से इंसान इस कायनात में आया है, तब से लेके 200-250 साल पहले तक जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर होता था वो चाइना होता था। आप तारीख उठा के पढ़ लें, कागज़ ईजाद हुआ, पहिया ईजाद हुआ, और जितनी भी चीज़ें हैं, ज़राअत में जितनी तरक्की हुई है, एस्ट्रोलॉजी में जितनी तरक्की हुई है, आर्किटेक्ट में जितनी तरक्की थी, आर्किटेक्चर में, ये सब इसमें चाइना जो था लीडर था। और फिर ये हुआ कि फिर यूरोप आगे बढ़ गया, अमेरिका आगे बढ़ गया। पिछले 200-250 साल ये लीडर बन गए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो पिछले 30-35 साल से, 40 साल से चाइना ने बेइंतहा मेहनत की है, बेइंतहा अपनी पॉपुलेशन पे उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उसको पढ़ाया है, अच्छी तालीम दी है, और अब वो आके अपनी वो खोई हुई, वो चाहते थे कि हमारी जो पोजीशन है वर्ल्ड के साइंस एंड टेक्नोलॉजी लीडर की, हम वो वापस लेंगे। और 2 दिन पहले उन्होंने इसका आगाज़ कर दिया है। तो अब वो इस वक्त इसमें एआई में वो वर्ल्ड लीडर बन गए हैं। उन्होंने ऐसी चीज़ इनोवेट की है जिससे एक दिन में, सिर्फ एक दिन में, जो नैस्डैक है, इनविडिया उनकी जो कंपनी चिप्स बनाती है, ये कौन से चिप्स होते हैं, ये कंप्यूटिंग के खाने लिए वाले चिप्स basically। नहीं है। हमारे जनरल जन जी को तो चिप्स वो खाने वाले पता है ना, ये ऐसा वो नहीं है चिप्स सर। नहीं है, रहने दें। ऐसा नहीं है। मैं जानता हूँ, आप मैं नहीं जन जी जानते। को बहुत अच्छी तरह आप जानता बिल्कुल हूँ। इतना सा जानते मैं हैं through आप बता social दें, media अच्छा and चले reels। मैं इस पे बात करते हैं, इस पे करते हैं। तो वो वाले चिप्स नहीं हैं जो Yes। हम केएफसी से ऑर्डर करते हैं घर The में, computing मैकडोनल्ड chips से ऑर्डर basically। करते हैं घर में चिप्स, या वो लेज के चिप्स, ये वो ये आप चिप्स नहीं अपने है। बूमर्स को बता रहे होंगे बिकॉज बूमर्स को नहीं, मैं एक्स वाई को भी बता रहा हूँ, बूमर को भी बता रहा हूँ कि, और जेन जी को भी बता रहा हूँ कि अच्छा। ये आप लोगों को चिप्स On आपके लिए behalf of तो Gen ये Z, जो चिप्स है I ना, tell you कि इनविडिया Gen Z जो को है ना, पता है। वो टेक्नो चिप्स, कंप्यूटिंग चिप्स बेसिकली जो कंप्यूटिंग होती चिप, हैं। ठीक है। अब उसमें उसका $600 बिलियन का नुकसान एक दिन में हुआ उसके शेयर्स को, और टोटल मिला के स्टॉक मार्केट जो है अमेरिका की, $1 ट्रिलियन का नुकसान एक दिन में हुआ है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स भी सफ़र किए हैं, मेटा के भी किए हैं, और एआई के भी किए हैं। तो ये जो इतना मसला हुआ है ना, ये सिर्फ एक इन्वेंशन से हुआ जिस पर सिर्फ $6 मिलियन लगाए हैं उन्होंने, लेकिन Yes। दिमाग इस्तेमाल किया। और एक और बड़ी चीज़, एक जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज चाइना के लिए हुई है ना, जब पाबंदी लगाई उन पे अमेरिका ने चिप्स एक्सपोर्ट करने की, जो अमेरिका में बनती तो चाइना जाती Back थी, in और 2022। 2020 उसमें जो वो लगाते थे तमाम गैजेट्स में, उस पर जब पाबंदी लगाई ना, तो उस पर फिर चाइना ने खुद They experimented with their own। अपनी उन्होंने रिसर्च की, एक्सपेरिमेंटेशन की,
और उसमें उन्होंने उस चिप के साथ एक सस्ती चिप मिला के तो ये नई टेक्नोलॉजी बना दी है जिससे दुनिया में इनकलाब ले आया। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि इस टाइम पे इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी का एक वॉरफेयर है जिसके लिए इंडिया, अमेरिका, चाइना compete कर रहे हैं, एंड वील हैव टू स्टेप अप आवर गेम एज वेल कि हम उस दौड़ में रेलेवेंट रहें। अच्छा, हम इतने इंडिया इंडिया irrelevant ना इंडिया हो। और वो हम भी compete कर रहे हैं ना, हम भी तो कर रहे हैं ना चिप्स में। तो अभी मुझे किसी ने भेजा कि वो शाहरुख खान का कोई क्लिप, उस पे उसने कोई घड़ी पहनी हुई है ना, उस पे एक वो बनी हुई है स्टोरी। तो मैंने कहा हम शाहरुख खान की पीछे और उसकी फिल्मों के पीछे पड़े रहते हैं, दुनिया डीप सीक पे चली गई है। अच्छा, उससे मुझे याद है शाहरुख खान की एक फिल्म है रावण, अगर आपको याद हो, उसका गाना याद होगा, चमक चलो चलें। अब मैं इस तरह कह देता हूँ, उस गाने वाली फिल्म जो है ना रावण, उसका है R1, ONE1। और ये RA1। RA1, यस। RA1 हाँ। ठीक है, रावण। रावण। तो वो रावण उनका एक हिंदुत्व बहुत ही, हिंदुइज्म में हाँ। एक कैरेक्टर भी है। तो ये जो डीप सीक की जो नई ये टेक्नोलॉजी आई है, इसका नाम R1 R1 है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इसका। ऑपरेटिंग जिसका नाम है R1। तो पता नहीं चाइना ने इंडिया से लिया है या इंडिया कह सकता है कि जी देखिए हमने कितना अच्छा, पहले ये आप सोच मेरी लिया तरह था। कॉन्स्पिरेसी थेरीज पे आ गए हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया वालों ने कहना देखिए हमने तो इतने गुड साल जॉब। पहले R1 बना लिया था, तो चाइना ने तो अब बनाया। तो ये लेकिन फिल्मों से आइडियाज आते कोई हैं। पता नहीं, इंडियन मीडिया का वो पकड़ भी सकते हैं यहाँ से नहीं आइडिया। देखिए, जो जो आर्टिस्ट होते हैं ना, जो क्रिएटर्स होते हैं, क्रिएटिव क्रिएटिव राइटर्स जो होते हैं, वो आइडियाज़ देते हैं दुनिया को, साइंस को आइडियाज़ देते हैं। ये होता है, इस पर कोई शक नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जब अमेरिका और इंडिया अपने हाथ मिला रहे हैं चाइना को काउंटर करने के लिए, उस दौरान आपने जो कल या परसों मुझे बात बताई है कि वो ज़ाहिर यूनुस साहब कह रहे थे कि मोहसिन नकवी हमारे वज़ीर दाखिला इसलिए अमेरिका गए हैं कि चीन को मैसेज देना है। अच्छा, तो आई मैं थिंक सोच वो रहा था उज़ैर ने बात की है या नहीं की है, उनका नाम भी वहाँ पे था और कुछ एनालिस्ट भी साथ में ठीक है, लिखा जो हुआ भी था, है, उज़ैर ने कहा है जिसने या भी नहीं। की है, मैं ये कह रहा हूँ लेकिन कि अगर हाँ। मुझे नहीं पता ये बात, ये इन्फॉर्मेशन दुरुस्त है या गलत है, लेकिन अगर ये दुरुस्त है तो मैं अफसोस ही कर सकता हूँ ऐसी स्ट्रेटजी बनाने वालों पे पाकिस्तान में। और अगर ये गलत है तो मैं टाइमिंग पे अफसोस कर सकता हूँ कि जब देखें चाइना कहाँ कैसे उसने जवाब दिया है, हाँ। और हम चाइना को मैसेजिंग कर रहे हैं थ्रू अपने इंटीरियर मिनिस्टर के। तो इसलिए कि चाइनीज़ जो हैं उनको सिक्योरिटी के इश्यूज है पाकिस्तान में, और हम उनके सिक्योरिटी के इश्यूज पिछले 10-12 सालों में हल नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी तवज्जो जो थी सिक्योरिटी इशू हल करने वालों की, उनकी तवज्जो सियासत पे थी, उनकी तवज्जो प्रोजेक्ट इमरान खान पे थी। तो पहले बनाओ फिर गिराओ। तो ये जब इसी में लगे रहते हैं, आज हमारे वो जो चीफ जस्टिस बनते बनते रह गए मोअज़्ज़ज़ मंसूर अली खान साहब, मैं उनकी तकरीर सुन रहा था टीवी पे, और मैं यकीन करें मैं उनकी पहले भी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन आज की तकरीर के बाद उनकी इज़्ज़त मेरे दिल में बहुत बढ़ गई है। अच्छा। मेरी नज़रों में। और मैं सोचता था या अल्लाह ऐसा हीरा हमारे दरमियान है, और चीफ जस्टिस नहीं बन ये पाए। शख्स चीफ जस्टिस नहीं, चीफ जस्टिस पोजीशन तो छोटी है, वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म उनको बनना चाहिए। मेरा ख्याल है उन्हें सियासत में आना चाहिए, उन्हें इलेक्शन, उन्हें पार्टी बनानी चाहिए या किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए। जो आप वो कह रहे हैं डीजे एसपीआर साहब, आप पार्टी बना लें अपनी। नहीं वो मुझे नहीं पता, वो आप इमरान कह रही हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इमरान मंसूर अली खान शाह साहब को सही सियासत है। में आना चाहिए, उन्हें पार्टी बनानी चाहिए, जो या सियासत उन्हें में है नहीं, वो मैं सियासत सीरियसली कर बात लें। कर रहा हूँ। देखिए, मैंने इतनी अच्छी अंग्रेज़ी में दुनिया का कोई लीडर नहीं देखा जिसको साइंस पे अबूर हासिल हो, जिसको क्लाइमेट चेंज पे अबूर हासिल हो। उन्होंने आज पूरी तकरीर में उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कितना अबूर उन्हें हासिल था, वेस्ट मैनेजमेंट पे उनकी कितनी एक्सपर्टीज़ थी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे उनकी कितनी एक्सपर्टीज़ थी, और ज़राअत पे और फाइनेंस पे, इस्लामिक बॉन्ड्स पे, इस्लामिक सुकुक बॉन्ड पे, इस्लामिक फाइनेंस पे, साइंस पे, टेक्नोलॉजी पे, मलेशिया क्या कर रहा है, रवांडा क्या कर, मतलब उन्हें पूरी दुनिया के हर सब्जेक्ट पे अबूर हासिल है, और प्राइवेट और चैट इल्म पे जीपीटी। उन्हें अबूर हासिल है। ये ऐसा लीडर हो अगर, और इतनी शुस्ता अंग्रेज़ी, शुस्ता अंग्रेज़ी, शुस्ता अंग्रेज़ी, मैं इसका अंग्रेज़ी नहीं कर सकता, मेरी अंग्रेज़ी कमज़ोर है, लेकिन समझ में पाया। तो मैं सोचता ऐसा 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 पाकिस्तान का लीडर होना चाहिए, ऐसा हॉलीवुडिश और क्या कहना चाहिए, ऑक्सफोर्डिश एंड हार्वर्डिश लीडर हमारा हो, और इतने सब्जेक्ट्स पे उसे अबूर हासिल हो, सिवाय उस सब्जेक्ट के जिसके वो एक्सपर्ट है,
उस पर नहीं बोले वो, उस पर नहीं उन्होंने बताया कि अवाम को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा, लोग रुल क्यों रहे हैं अदालतों में इतने इतने सालों तक, किसका कसूर है, रवांडा ने इस पर क्या किया, मलेशिया ने इस पर क्या किया, सिंगापुर ने इस पर क्या किया, ये नहीं बताया उन्होंने। तो ये इसके अलावा तमाम उलूम पे उनका, तो ऐसे महारत जब हासिल की। हमारे जो एक्सपर्ट हैं सियासत के, फॉरेन पॉलिसी के जर्नैल जो अब घर चले गए हैं, वो ये बनाते रहे, हमारे जज हुकूमतें चलाते रहे, साइंस और टेक्नोलॉजी चलाते रहे, हमारे सियासतदान अपनी सैलियाँ बढ़ाते रहे, हमारे सहाफ़ी और एंकर और यूट्यूबर झूठ बोल बोल के लोगों के दिलों में नफ़रत भरते रहे, हुकूमतें बदलते रहे, बनाते रहे, और हम इनमें पड़े हुए हैं। मेरे ख्याल और में दुनिया अगले कहाँ काफी चली गई सालों है, तक हमारा यही दुनिया मुकद्दर कहाँ होना है। चली गई है, लेकिन दुनिया कहाँ चली गई है, और दुनिया राइट कहाँ चली गई है, राइट बस ये अफसोस है। और अभी तक हमें ये नहीं पता नॉट हमें दैट चलना कि किस दुनिया रास्ते। कहाँ चली गई, इस पे अफसोस है, इस पे अफसोस है कि हम कहीं नहीं गए और ना कहीं जाते नज़र आ रहे हैं। ये अली अमीन गंडापुर साहब का क्या मामला है? इमरान खान साहब से कल उनकी मुलाकात हुई है और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अगर एक कह दूँ, आपको पता, बड़ी फ़ैन हूँ मैं, तो ये एक चल रही है कि अली अमीन गंडापुर बुशरा बीबी के अरेस्ट के पीछे हैं। देखिए, डू यू थिंक देयर इज़ अ मैंने पॉसिबिलिटी इस ऑफ पे दिस? सोचा काफ़ी, ये बात कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है ना, मैंने भी पढ़ी है, लेकिन मैं यकीन नहीं करता। जेनजी तो बहुत यकीन करती है, क्योंकि जेनजी के लिए ब्लैक एंड वाइट है दुनिया, कि या हम हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं। ऐसा नहीं है ऐसा वैसे। है, मैंने अभी पूरी दुनिया की आपको, यूरोप पूरा बदल गया, राइट पे जा रहा है वो, उन्हें ये नहीं कि सच क्या है झूठ क्या है। अब मैं यूट्यूबर्स के जो पैसे हमने बताए कल हैं, मैंने एक रिसर्च जो भी बनाते देखी। हैं यूट्यूबर्स, वो सच और झूठ कहीं हो, उसमें सच होता है, लेकिन लोग उस पर यकीन करते हैं ना कि फलां बंदा कह अच्छा, रहा है, मैंने उसकी उसको वैसे एक सुना। फिलॉसफी, हम उस पर बात करेंगे। चले कल आप मैंने एक कल चीज़, रिसर्च क्या कह रहे हैं? एक रिसर्च देखी जिसमें जो जेनजी है वो 57% आई थिंक उसमें रिजल्ट था कि वो ये चाहते हैं कि बरतानिया के अंदर डिक्टेटर की रूल, मतलब उसको रूल करना तो चाहिए, अब ही आप शुड बी अ अब, रूलर। अब अब आप इस पे अब फख्र लेकिन फिर करती हैं उसके, नहीं मैं फ़ख्र नहीं करती, लेकिन उसके पीछे फिर जैन जी पे। कुछ फैक्टर्स हैं नहीं, ना। फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को एड्रेस करने का तरीका, मतलब आप दायरों में घूमते रहेंगे, आपने तारीख से क्या सीखा, तारीख यस, पढ़ती नहीं जैन जी। तो तारीख पढ़े तो पता चले कि डिक्टेटरशिप से लड़ लड़ के तो फिर जमहूरियत लेके आए थे, अवाम की लेकिन हुकूमत लेके इतनी आए थे। अजीब सी जमहूरियत है कि फिर आप कहते हैं कि शायद एक जो, जमहूरियत अजीब नहीं है, निज़ाम अजीब हो गया है, यस अमीर अमीर एग्जैक्टली, होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा तो रहा फिर है। एक डिक्टेटर जो कि असर्ट कर सके अपनी नहीं ना, अथॉरिटी, वो शायद वो डिक्टेटर खुद बेहतर है। भी तो अमीर ही है ना, हर मुल्क में जो यस, डिक्टेटर, ट्रम्प डिक्टेटर है, अमीर है, इमरान खान अथॉरिटेरियन बनना चाहता है, अमीर है, गरीब तो नहीं है ना। तो और जिसकी आप बात कर लीजिए, एक्सक्यूज मी, तो अच्छा खैर, आपका सवाल जो था वो हाँ लोगों ने बाद में कमेंट करने के, सवाल का जवाब मैं देता नहीं हूँ, इधर उधर लगा रहता हूँ। तो करेंगे हम इसके ऊपर बात भी, ये अच्छी तो एक वो जो इंटरेस्टिंग है ना, कॉन्वर्सेशन। आपने बात की है अलीमीन अलीमीन गंडापुर। गंडापुर, अलीमीन गंडापुर कैसे गिरफ्तार करवा सकता है, बताएं मुझे। एक फैसला है 180 मिलियन पाउंड केस का, जिसके दो 189, मालिकान हैं उस ज़मीन के, जो तोहफे में दिए मलिक रियाज ने, जिसके बदले में काबीना ने उसके फैसले के, उसके अकाउंट में पैसे भेजे हैं जो वहाँ से आए थे बरतानिया से, और उस ज़मीन के मालिक दो शख्स हैं, इमरान खान और बुशरा बीबी। तो सज़ा तो उन्हीं को होनी थी ना। ठीक है। उसमें अब मुनीफ फारूक साहब हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, वो आपको पता है कि उनकी खबर में कितनी सदाकत होती है। उन्होंने ये कहा है कि ये इस, आप तंज़े कह रही हैं? नहीं नहीं, हाँ, असल में होती है। कैसे? उन्होंने कहा था इमरान खान साहब अरेस्ट हो जाएंगे, हो गए नहीं, ये अलकादिर में। अच्छा ठीक है, अच्छा, वो तो सबको नजर आ रहा था कि एक सही केस है, मजबूत है, उसमें अरेस्ट होना है। बाहर उन्होंने नहीं कोई, वो आते दिखाई दे रहे, वो भी काफ़ी टाइम, खैर बहुत अच्छा कुछ है। अच्छा ठीक, छोड़ें, आगे ठीक चलते है। हैं। उन्होंने ये कहा था कि कम से कम 2 साल की सज़ा है और ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल की सज़ा है जो अलकादिर में हो सकती है, दोनों को ही। ज़्यादा चांसेस हैं कि बुशरा बीबी को सज़ा नहीं होगी, और अगर होती है तो 2 साल की होगी, लेकिन फिर हमने देखा कि 7 साल की सज़ा हो गई। तो एक चीज़ तो ये चल रही थी कि बुशरा को सज़ा नहीं दी जाएगी, अच्छा। लेकिन फिर बुशरा बीबी की और अली अमीन गंडापुर साहब की नहीं बनती चूंकि, हाँ। तो इस वजह से लोग डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं कि मे बी अली अमीन गंडापुर हैज़ अ रोल बिहाइंड दिस। अच्छा, मैं ये भी पढ़ Arrest. रहा था कि आपकी जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि जब खान साहब से मुलाकात हुई तो खान साहब ने अलीमीन गंडापुर को ये कहा कि लोग ये कह रहे हैं मुझे आके कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के पीछे आपका हाथ है, क्योंकि आप बहुत तंग आ गए थे उनके वहाँ मौजूदगी से पेशावर में, और जिस पे पीटीआई के अपने लोग ये कहते रहे हैं जब बुशरा बीबी पेशावर में बैठी थी कि अलीमीन गंडापुर साहब का जो कलेक्शन सिस्टम था, कलेक्शन सिस्टम,
वो डिस्टर्ब हो गया था बुशरा बीबी के पेशावर बैठने से, क्योंकि मिशाल यूसुफजई को खैबर पख्तूनख्वा की गोगी का खिताब दिया गया। वो गोगी जो पंजाब में बैठ के बुशरा बीबी के नाम पे पैसे इकट्ठे करती थी। ठीक है, तो ये एक इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात ये लगे हैं वहाँ पे, और उस पर यूट्यूबर जो पीटीआई के हैं, जो झूठ बोल के करोड़ों रुपए कमाते हैं हर महीने, उन्होंने भी ये बातें की, जिस पे फिर अली मीन गंडापुर की एक ऑडियो कॉल लीक हुई थी जिसमें वो गालियां निकाल रहे हैं गलीज किस्म की। तो इसका अच्छा। जिसको भी, तो उसमें उनको देखें, इसका मतलब है कि नर्व्स तो चटक गए थे अली मीन गंडापुर के, और उसमें वजह क्या है? जाहिर है वजह यही है कि हुकूमत अली मीन गंडापुर की है, चलाने कोई और पहुंच गया है। तो ये बात फैक्चुअली तो करेक्ट है। तो अगर हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे जाएं तो ये मुमकिन हो सकता है, ये मुमकिन नहीं बल्कि बहुत इसके चांसेस हैं कि अली मीन गंडापुर वॉज अनकंफर्टेबल विद बुशरा's प्रेजेंस इन पेशावर। ठीक है, ठीक है कि वो वहाँ बैठी हुई हैं और आप हुकूमत करना चाह रहे हैं और नहीं कर पा रहे उस तरीके से जिस तरीके से आप करना चाह रहे हैं, और जिसमें जाहिर है करप्शन के इल्ज़ाम तो कैबिनेट मेंबर लगा रहे हैं एक दूसरे पे। तो करप्शन एक मेजर इशू है खैबर पख्तूनख्वा में, इसलिए उस सूबे की आज ये हालत है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या अली मीन गंडापुर इतना पावरफुल है कि वो जो मुनीफ फारूक ने कहा, और मुनीफ फारूक भी बहुत, आप कह रही हैं कि बहुत ही इन्फॉर्म्ड एंकर है, जर्नलिस्ट आप, अच्छा सही है, ठीक है, इन्फॉर्म्ड एंकर पर्सन है, सही है। तो वो जहाँ से वो इन्फॉर्म्ड है और वहाँ से वो बता रहा है कि 2 साल या ये वो, और वहाँ अली बिन गंडापुर इतना इन्फ्लुएंशियल है कि उसने वो 7 साल कैद पक्की करवा दी। तो ये क्या है? फिर ये क्या है? जो लेबल्स लगते हैं कि अली अमीन इज प्लेइंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ विकेट, मे बी दैट इज ट्रू। तो बात फिर यहाँ पे आती है कि जो 26 नवंबर 28 नवंबर को जब यहाँ से ये लोग भागे हैं अली बिन गंडापुर और बुशरा बीबी, तो 26 को तो आए थे ना, 26 चले थे, नहीं 26 को पेशावर से 26 नवंबर का ही वाकया, 26 नवंबर को पेशावर से चले थे, 24 को चले थे। अच्छा ठीक है, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। तो 24 को चले थे, 26 को जब ये वहाँ से यहाँ से वापस भागे हैं, उसमें इतलात ये आई हैं कि शायद बुशरा बीबी नहीं जाना चाह रही थी, तो उनको फिर ज़बरदस्ती ले जाया गया। इत्तलात तो खैर आती रहती है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब है कि वहाँ वो मसाइल थे। और लेकिन फिर उन यूट्यूबर्स का क्या करूँ जो ये कहते थे कि बुशरा बीबी को रिहा इसलिए किया गया है पहले कि वो जाके खान साहब को मनाएंगी डील करने पे, और वो डील ही के तहत रिहा हुई हैं। तो ये डील कितनी कहाँ किस किस से क्या क्या डील हो रही है? अली मीन गंडापुर से अलग हो रही है, बुशरा बीबी से अलग हो रही है, इमरान खान से अलग हो रही है, पता नहीं क्या डील है? डील यही है कि कोई डील नहीं है। या तो आप जो हाइब्रिड निज़ाम आप खान साहब बना के गए हैं उसी के साथ खेलें, उन्हीं रूल्स के साथ, उसी एस्ट्रोटर्फ पे खेलें। नहीं, ये एस्ट्रोटर्फ आपके लिए बिछाई नहीं जाएगी। ठीक है, यही मैसेज हर तरफ से आ रहा है, मुझे तो ये लग रहा है। ऑलराइट, ठीक है, आने वाले दिनों में मज़ीद बात करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हाफिज़।